जम्मू परिवर्तन देख रहे हैं आप। मैं हूं वंदना हंसमल कायन। खुशखबरी और बड़ी खबर, एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान कि जल्द होंगे पंचायत इलेक्शन, ओबीसी को मिलेगी बड़ी सौगात। क्या है पूरी खबर, चलिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संपादक रोहन चौधरी फोन पर मौजूद हैं। इनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं कि कब तक ये इलेक्शन जो है होने की आशंकाएं हैं और किस तरह से ओबीसी को बड़ी सौगात मिली है। जी रोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 वंदना जी, मैं सुन पा रहा हूँ। रोहन जी, आप बताएंगे कि कब तक इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन होंगे और क्या है पूरी खबर? एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा एक बयान आया है और यही सेम बयान वो इससे पहले 2-3 बार दे चुके हैं जी। लेकिन जो हमने ऑफिशियल से जो सूत्रों के हवाले से हमने एक डिटेल जानने की कोशिश की तो उसमें ये बताया गया है कि इस इलेक्शन की संभावना मार्च या अप्रैल तक हो सकती है, मार्च की एंडिंग में और अप्रैल की शुरुआत में। और इसी के साथ में सबसे पहले पंचायत के इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें लगभग ये 15 दिन का गैप दिया जाएगा, यानी कि ये एक साथ हो सकते हैं। जी, इसके बारे में और क्या कुछ नॉलेज है, क्योंकि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि पंचायत इलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हो जाए, तो इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं आप? जी, लगभग 1 साल हो चुका है इनके टेन्योर को खत्म हुए। तो बात करेंगे, ये 20 तारीख को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके अकॉर्डिंग जो जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कमीशन है उसने जो फाइनल पंचायती रोल्स हैं वो पब्लिश कर दिए हैं। ये बताया जा रहा है कि 2008 के बाद जो स्टेट में इलेक्शन हुए थे, इस बार स्टेट में नहीं यूटी में इलेक्शन होंगे, क्योंकि कहीं अभी संभावना नहीं आ रही है जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड वापस मिलने की। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि इस बार 70 लाख के करीब जो लोग हैं वो वोट देने वाले हैं, जिसमें बात करेंगे तो कुल मिला के 3,41,072 जो वोटर्स हैं वो इंक्लूड हुए हैं और 1,10,768 जो वोटर्स हैं उनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं। और इसी के साथ ही जो बड़ी खबर है, जो आपने शुरुआत में ही बताया था कि ओबीसी वालों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, वो सौगात इस तरह से मिलेगी कि फरवरी में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था जिसमें जम्मू कश्मीर में जितना भी ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज को रिजर्वेशन दी जाएगी। बात करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि पंचायत जो पोल्स हैं वो इस समय उनके द्वारा पब्लिश कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें एससी एसटी और ओबीसी को कितनी रिजर्वेशन मिलेगी उसके बारे में अभी तक वो उन्होंने ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन ये उन्होंने बताया है कि ओबीसी के जो इलाके हैं जहां जहां रिजर्वेशन देनी है वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। और जो सबसे खास बात यह है कि पंचायत रोल्स इस समय पब्लिश हो चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 1.5 महीना इतना ही गैप पड़ने वाला है। और जैसे ही जो जो इलाके रिजर्व होते हैं जिसमें एससी एसटी और जो सबसे बड़ी बात है ओबीसी की, जैसे ही ये रोल्स पब्लिश कर दिए जाते हैं उसके बाद ही इलेक्शन कर दी जाएगी। तो एक बार फिर से आप बता देंगे, काफी ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें आप ये बताएंगे कि ओबीसी के लिए क्या कुछ खास खबरी जो है खुशखबरी है? देखिए, ओबीसी समाज की बात करेंगे तो ओबीसी समाज काफी देर से इस चीज की उम्मीद रख रहा था और लगातार उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी बात को रख रहे थे आगे कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज की संख्या काफी ज्यादा है और इनको भी जो राजनीति है उसमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हालांकि ऐसा पहले देखने को नहीं मिल रहा था। धारा 370 टूटने के बाद बहुत सारी चीजें हमें खास देखने को मिली हैं, चाहे हम फिर एसटी की बात करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर में काफी देर से रह रही है, उनके लिए पॉलिटिकल उतना उनका रोल नहीं था, उनको भी एक स्टेटस मिला है। और इसी के साथ में ये पहली बार हो रहा है कि जो इन इलेक्शन में जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं जो पहले कहीं ना कहीं सफर कर रहे थे और उनका राजनीति में हक बनता था, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी। एससी को मिल रही थी, एसटी को मिल रही थी, महिलाओं को मिल रही थी, लेकिन ओबीसी समाज को कहीं से नहीं मिल रही थी। लेकिन जब लगातार डिमांड्स रखी गई तो पार्लियामेंट में फरवरी में एक लॉ पास हुआ था, उसके अनुसार जितना भी ओबीसी समाज है जम्मू कश्मीर का उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। और ये उसके बाद ये पहली बार पंचायत की इलेक्शंस आ रही हैं, ये पंचायत की और इसी के साथ में ये जो अर्बन लोकल बॉडीज की, जहां पे ये बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले हैं और इसमें उनके हक की जो इस समय जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी जाएंगी। और ये भी बताया जा रहा है कि
ये रिजर्व की जाएंगे उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, चाहे एससी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे और ओबीसी की बात करेंगे। वो एरियाज जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। बस अभी वेट है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सीटें रिजर्व की गई हैं वो पब्लिश होने का, और जैसे ही ये पब्लिश होती हैं, चाहे हम वीमेन की बात करेंगे, चाहे ओबीसी की बात करेंगे, चाहे एससी एसटी की बात करेंगे, इनकी रिजर्व होने वाली सीट जब भी पब्लिश होंगी तो उसी वक्त जम्मू कश्मीर में पंचायती और अर्बन लोकल बॉडी जो इलेक्शंस होंगी वो देखने को मिल जाएंगे, और संभावना बताई जा रही है कि मार्च की एंडिंग में या अप्रैल की स्टार्टिंग में इलेक्शन हो जाएंगी। दोनों में लगभग 15 दिन का गैप रहने वाला है। रोहन जी, आखिरी सवाल रहेगा कि अगर ये पंचायत इलेक्शन हो जाते हैं तो पंचायतों को क्या कुछ फायदा होगा, किस तरह से फायदा होने वाला है आने वाले समय में? जी जी, देखिए जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हम देखें तो जो 3 टायर सिस्टम था उसे जम्मू कश्मीर सफर कर रहा था। जब से धारा 370 टूटी है, एक जो प्रॉपर जो 3 टायर सिस्टम होता है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हमने देखने को मिली, उसमें बीडीसी था, उसमें डीडीसी था, और उसके बाद डीडीसी के चेयरमैन भी बनाए गए। अभी क्या था कि ये एक जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे उस लेवल की रिप्रेजेंटेशन पहले नहीं होती थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जब से बीडीसी और डीडीसी बने हैं, एक जो प्रॉपर साइकिल होता है ना, वो साइकिल इस समय चल रहा है। लेकिन बात करेंगे, आप सभी जानते हैं कि पिछले साल इनके टेन्योर खत्म हो गए। टेन्योर खत्म होने के बाद केवल 1 साल का गैप पड़ा हुआ है, और जो डेवलपमेंट होती है, जो ग्राउंड लेवल की स्कीम्स होती हैं, जो सरपंचों तक आती हैं, बीडीसी तक आती हैं, वो कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, क्योंकि 1 साल से उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन वाला नहीं था। एक एमएलए की बात करें, एक एमएलए के पास पूरी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसमें बहुत सारी पंचायतें होती हैं। एक एमएलए के पास बात करें तो लगभग 3 से 4 बीडीसी होते हैं। 3 से 4 बीडीसी यानी कि एक बीडीसी के पास लगभग 8 पंचायतें होती हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एमएलए कहाँ कहाँ जाएगा। लेकिन जब उनके पास अपना सरपंच होगा, वो अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार भी चुनी जा चुकी है, उनके पास एमएलए भी है, और जब एक पंचायत के पास या एक वार्ड के पास अपना मेंबर होगा, वो डायरेक्ट उनके साथ बात करके अपने इलाके का काम करवा सकेगा। दूसरी बात, जितनी भी स्कीमें जो डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे आती हैं, जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो ग्राउंड लेवल पे ये स्कीमें कैसे इंप्लीमेंट की जाएंगी। अभी अगर इलेक्शन हो जाती हैं तो जो डेवलपमेंट के काम, जितने भी पंचायत की बात करेंगे या हम म्युनिसिपैलिटी के वार्ड्स की बात करेंगे, वो जो जमीनी तौर पर और जो बिल्कुल सही तौर पर है वो देखने को मिल सकते हैं। जी, कोई और जानकारी इसके बारे में देना चाहेंगे आखिर में आप? जी वंदना जी, मेन तो ये है कि एक जो बताया जा रहा था कि वो कह रहे थे कि एलजी मनोज सिन्हा द्वारा बड़ा बयान आया है, और इनके द्वारा ये 3 से 4 बार बयान दे दिए गए हैं, लेकिन ये इन्होंने नहीं बताया था कि वो कब तक इलेक्शन होंगे। हमने अपने जो ऑफिशियल सोर्सेस हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, और उनके द्वारा ही ये जानकारी दी गई है कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि हम बात करेंगे 20 तारीख को, ये बताया गया कि 20 तारीख को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने जो फाइनल पंचायती रोल्स हैं वो पब्लिश कर दिए हैं। मतलब इस समय जो वोटर कितने होने वाले हैं, कितने वोट देंगे, वो लगभग तय हो चुका है। अभी बचा क्या है, जो रिजर्वेशन होगी। रिजर्वेशन मैंने बताया कि एससी एसटी और ओबीसी की जो रिजर्वेशन होने वाली है उसको भी पब्लिश कर दिया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा, और जैसे ही ये होता है उससे ये संभावना है कि शायद इस महीने के लास्ट में या फरवरी महीने की शुरुआत में बता दिए जाएंगे, और जैसे ही ये सीट्स डिसाइड होती हैं इलेक्शन अनाउंस कर दी जाएंगी। और यही मैंने आपको बताया कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मार्च की एंडिंग और अप्रैल की स्टार्टिंग के बीच में पंचायती इलेक्शन पहले होंगी, और इसी के साथ जो 15 दिन का गैप रहने वाला है, जो हमें ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से पता चला है, 15 दिनों बाद पंचायती इलेक्शनों के बाद हमें ये अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन देखने को मिल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया रोहन जी, आपने हमें पूरी जानकारी दी और हमारे दर्शकों तक इस पूरी खबर को पहुंचाया है, क्योंकि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। जी धन्यवाद। जी, तो आपको बताते चले कि जिस तरह से आपको पूरी खबर जो है वो देने की कोशिश की है, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये बयान तो जरूर आया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे इस पंचायत इलेक्शन, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं तारीखों की बात की जाए या फिर महीनों की बात की जाए तो ये नहीं बताया था। लेकिन जब हमने ऑफिशियल सोर्सेज से बातचीत करने की कोशिश की तो हमें ये पता चला है कि मार्च की एंडिंग में ये शुरू होंगे या फिर अप्रैल की शुरुआत में ये इलेक्शन जो है वो शुरू हो जाएंगे। और वहीं आपको ये भी पता चले कि जिस तरह से ये महीना आने वाला फरवरी का है, फरवरी के अंतिम तारीखों तक जो है जरूर इस
डेट को घोषित कर दिया जाएगा कि पंचायत इलेक्शन कब तक होंगे, क्योंकि लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर पंचायत इलेक्शन कब होंगे। तो अभी एक खुशखबरी है, वहीं ओबीसी को बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि इसमें अब ओबीसी को रिजर्वेशन मिलने जा रही है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो पंचायत इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे और ओबीसी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर बात कर रहे थे, उनको ये खबर जो है वो मिल सके। देखते रहे जम्मू परिवर्तन, तब तक के लिए मुझे वंदना हंस मलकाइन को दीजिए इजाजत, नमस्कार।